सुप्रीम कोर्ट में दो ईमानदार जजेस के इस्तीफों ने सियासी हलकों में हलचल मचा रखी है। ताहम बहुत कम लोग जानते हैं कि आइन की बालादस्ती का नारा लगाकर मुस्ताफी होने वाले जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ससुर जस्टिस गुलाम सफदर शाह ने भी 45 वर्ष कबल जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जामात पर न सिर्फ इस्तीफा दे दिया था बल्कि मुल्क से भी फरार हो गए थे। जस्टिस गुलाम सफदर शाह ने 16 अक्टूबर 1980 को जाली तालीमी सर्टिफिकेट और तारीख पैदाइश के रिकॉर्ड में सरकारी रिकॉर्ड से हटकर तब्दीली के इल्जामात की वजह से अपना इस्तीफा सदर जियाउल हक को भिजवाया था। बादजा तहकीकात में अपनी डिग्री और तालीमी असनाद के जाली होने के सबूत सामने आते देखकर वो खुफिया तौर पर अफगानिस्तान के रास्ते लंदन फरार हो गए और अपनी बकिया जिंदगी वहीं बसर की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो इमरान रू जजेस के मुस्ताफी होने के गैर मामूली फैसले पर राय आम मुनक़सिम है। कुछ हल्के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले को उसूल पसंदी, अरफा मकासद के लिए कुर्बानी और नुकसानदेह कानून साजी पर एहतिजाज जैसे तस्वुरात की ऐनक से देखते हैं, जबकि दूसरी जानिब जुडिशल एक्टिविज्म और सियासी मामलात में हद से बढ़ती हुई अदालती मुदाखलत के मुखालिफ सियासी और सहाफती हल्के ईमानदार जजेस के इस्तीफों के फैसले को ज़मीर फरोशी और सियासी चाल करार देते हैं। ताहम ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर सर्विस जज ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया हो। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह से पहले भी अदालत उज़्मा के कई जजेस मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। माजी में जजों की सुप्रीम कोर्ट से रुखसती की वजूहात में पीसीओ के तहत हलफ न उठाना या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के नतीजे में इखलाकी और कानूनी बुनियादों पर इस्तीफा देना शामिल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया से इकट्ठे दो जजों की रुखसती का वाकया इससे कबल 31 जुलाई 2009 को पीसीओ जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 14 रुकनी बेंच के फैसले के बाद देखने में आया था। 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से लगाई जाने वाली इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पीसीओ के तहत नया हलफ लेने का कहा गया। बाद में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साथी जजों की बहाली के बाद आला अदलिया के 60 के करीब जजों की हल्फ को गैर आईनी करार दिया गया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस भी शामिल थे। 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट के 14 रुकनी बेंच के इस फैसले के बाद अदालत उज़्मा के दो जजों फकीर मोहम्मद खोकर और जस्टिस जावेद भुट्टर ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जबकि बकिया 8 जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ। इस केस के तवील मुद्दत तक इल्तिवा के 22 पीसीओ जजेस की रिटायरमेंट का वक्त आ गया। बाद की समाअतों में साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पीसीओ जजेस ने कोर्ट से माफी मांग ली थी। माजी करीब में अदालती फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कहने की दूसरी मिसाल जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की है, जो आजकल वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस है। उन्होंने अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई इंतजामी अमले की तकर्रुरियों को गैर कानूनी करार देने के बाद मुस्ताफी होने का फैसला किया था। इसके बावजूद के अदालती हुक्मनामे में उनका नाम शामिल नहीं था। इन्हें 18वीं तरमीम के बाद कायम होने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था। ताहम बाद अज़ां उनके दौर में होने वाली तकर्रुरियों की शफाफियत का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। तकर्रुरियों बारे अदालती फैसले के बाद उन्होंने इखलाकी बुनियाद पर अपना ओहदा छोड़ दिया था। साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह भी अपने साथी जजों के फैसले की वजह से चीफ जस्टिस के मनसब से महरूम हो गए थे। 1996 में जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की सरबराही में अदालत उज़्मा के बेंच ने चीफ जस्टिस बनने की अहलियत के बारे में एक केस का फैसला सुना दिया था, जो अल जिहाद ट्रस्ट केस के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष बाद सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से आइन में की गई 13वीं तरमीम मुअत्तल कर दी थी, जिससे अदालती तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इसी दौरान अल जिहाद ट्रस्ट केस को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से हटा दिया था। इसी तरह साल 2024 के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए थे। ताहम उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह के बरक्स अपने इस्तीफे में वजूहात का जिक्र करने की बजाय महज ये अल्फाज लिखे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन की हैसियत से अपने साथी जज मसाइर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन की शिकायत की समाअत के फैसले से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने काउंसिल की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। चंद दिनों बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन के चार्जेस का सामना करने वाले जस्टिस मसाइर अकबर नकवी ने भी इस्तीफा दे दिया था, मगर मुस्ताफी होने से इनकी गुलो खलासी नहीं हो सकी थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्तीफे के बावजूद उनके खिलाफ बदउनवानी की 9 शिकायत पर कार्रवाई जारी रखी थी और 20 मार्च 2024 को इन्हें बरतरफ कर दिया था। मज़ाहिर अकबर नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हाथों बरतरफ होने वाले सुप्रीम कोर्ट के वाहिद जज हैं। पाकिस्तान में अलग आईनी अदालतों के तस्वुर के हामी जस्टिस दुराब पटेल ने 1981 में ज़ियाउल हक के नाफिज करदा पीसीओ के तहत नया हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। हालांकि जस्टिस दुराब पटेल अगर चाहते तो हलफ उठाकर चीफ जस्टिस बन सकते थे। इस सूरत में वो 8 वर्ष तक इस ओहदे पर फाइज रह सकते थे, मगर उन्होंने उसूल पसंदी और आइन से वफादारी का मुजाहिरा किया। कोयटा के एक पारसी घराने में पैदा होने वाले दुराब पटेल पाकिस्तान की अदालती तारीख में नेक नाम जजों में सर फहरिस्त हैं। मफाद आमा और अवामी हुकूक के मुकदमात में उनके दिए गए फैसले आज भी हवाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ ही हलफ न उठाने वाली एक और शख्सियत की शोहरत भी जुर्रतमंद और दयानतदार जज की है। ये जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्हें शरीफुद्दीन पीरजादा ने पीसीओ पर हल्फ लेने के बदले सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का इंदिया भी दिया था। इख्तिलाफ और उसूल की बुनियाद पर इस्तीफा देना फखरुद्दीन जी इब्राहिम की सोच और शख्सियत का हिस्सा था। फखरुद्दीन जी इब्राहिम के मुताबिक अनवारुल हक अपने करीबी दोस्त मौलवी मुश्ताक को भी हलफ दिलवाना चाहते थे, मगर ज़ियाउल हक के इनकार पर उन्होंने पीसीओ की मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो गए। जस्टिस अनवारुल हक के अलावा जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने अबूरी आईनी हुक्मनामे के मुताबिक हलफ नहीं उठाया। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाने की बजाय घर जाने को तरजीह दी। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों ने भी फौजी हुक्मरान के फरमान को मानने से इनकार कर दिया था। इन जजों में जस्टिस वजीउद्दीन अहमद, जस्टिस नासिर असलम जाहिद, जस्टिस मामून काजी, जस्टिस खलीलुर रहमान और जस्टिस कमाल मंसूर आलम शामिल थे। जाती इख्तलाफात हों या आईनी तकाज़ों की जरूरत, पाकिस्तान की अदलिया के मुस्ताफी होने वाले जजों की तारीख में मकाम और मर्तबे का फैसला आने वाले दौर के वाकयात और हालात के जरिए होता आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रुखसत होने वाले जजों के फैसले को भी तारीख इसी मीज़ान में तोलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।